शाम में ऊटी का 1-2 पॉइंट कवर करने के बाद जैसे कि एक ऊटी लेक हो गया, उसके बाद दूसरा बॉटेनिकल गार्डन हो गया। कवर करने के बाद वापस हम लोग अपने स्वीट आ गए थे, जहाँ प्रियांश लग गया था पार्क में एन्जॉय करने के लिए। तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत सा पार्क बनाया हुआ था बच्चों को खेलने के लिए, जो कि ऊटी के लोकेशन के जैसा ही बहुत ही खूबसूरत था। तो प्रियांश यहाँ आने के लिए जैसे ही होटल में हम लोगों ने एंट्री की थी, तभी से प्रियांश ने नोटिस कर लिया था और उसे यहाँ खेलना था। तो वहाँ प्रियांश जल्दी-जल्दी बोल रहा था, जल्दी वापस से होटल चलो, वापस से होटल चलो, और जैसे ही हम लोग अपने स्वीट आए वहाँ पे प्रियांश खेलने लग गया। और प्रियांश के साथ-साथ उसकी दादी भी एन्जॉय करने लगी थी। तो अभी शाम में हम लोगों के पास कुछ काम नहीं था, कुछ भी नहीं करना था, तो हम लोग रिलैक्स मूड में थे और इतनी जल्दी रूम में जाके करेंगे भी क्या, तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अभी 1-2 घंटे तो हम लोग इधर टाइम पास करेंगे। और अब बस सनसेट होने ही वाला था और इतनी हल्की-हल्की सी ठंड बढ़ गई थी। तो मैंने थैंक गॉड थोड़े बहुत जो पैकिंग थी ठंड के अकॉर्डिंग भी की थी। ऐसे तो मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि बैंगलोर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, तो मैंने तो सोचा कि वहाँ भी कितनी ही ठंडी होगी, लेकिन यहाँ ऊटी में अभी बहुत ठंडी थी। शाम होते ही जैसे ही सनसेट हुआ, हमें काफ़ी ठंड लगने लगी थी। तो वहाँ पे थैंक गॉड हम लोगों ने 2 जैकेट तो एटलीस्ट कैरी किया था। तो सनसेट होने होने ही वाला था और खूबसूरती और भी बढ़ती जा रही थी। मौसम में ठंडी-ठंडी हवाएँ आ रही थी और उसके साथ हमारा था ये खूबसूरत सा स्वीट, जिसे हम लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, यूटिलाइज़ कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पार्क में एंजॉय किया प्रियांश के साथ, और यही टाइम होता है अपने बचपन को एंजॉय करने का। तो प्रियांश के साथ मैं अब एंजॉय कर रही थी। उसके बाद जो चाची जी थी वो चली गई थी जिम वाले एरिया में ताकि थोड़ा वर्कआउट कर सके, तो वो लग गई थी वर्कआउट करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने साइकिलिंग किया और प्रियांश फिर से आ गया था जिम में, क्योंकि उसे भी जिम करना था। पता नहीं क्या करेगा, लेकिन पता नहीं, लेकिन पहले साइकिलिंग किया चाची जी ने, अपने लेग का एक्सरसाइज किया। फिर उसके बाद फिर ट्रेडमिल पे भी एक्सरसाइज किया। मैं तो बहुत चल के थक गई थी, तो मुझे तो एकदम मन नहीं था कि मैं कुछ एक्सरसाइज करूं, तो मैंने सोचा मैं इंडोर गेम्स खेलती हूं। तो इंडोर गेम्स के लिए भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कि आप कैरम खेल सकते हैं, सॉकर खेल सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन थे। तो प्रियांश ने पहले चूज़ किया कि कैरम खेलना है। उसके बाद हम लोगों ने टेबल टेनिस खेला, तो हम लोग 2-3 घंटे इधर ही टाइम पास कर रहे थे। चाचा जी रूम में अपना टीवी एंजॉय कर रहे थे और हम लोग इधर गेम्स, इंडोर गेम्स, तो यहाँ टेबल टेनिस खेल रहे थे। चाची जी एक्सरसाइज करके थक चुकी थी, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत टाइम पास कर रहे थे। फिर बीच बीच में चाची जी जाके गेम्स भी खेल रही थी और एक्सरसाइज भी कर रही थी। तो और कल के लिए हम लोगों ने अपना प्लान बिल्कुल सेट रखा था, क्योंकि हम लोग को देखना था व्यू पॉइंट्स माउंटेन्स का। तो मॉर्निंग में हम लोग को अर्ली निकलना था, तो वो वाला चीज़ था। ब्रेकफास्ट करेंगे और फटाक से निकलेंगे। फिर यहाँ पे मैं और प्रियांश इंजॉय करने लगे थे सॉकर गेम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा खेल के प्रियांश के साथ। और प्रियांश को हराने में एक अलग ही मज़ा आता है। प्रियांश जब हारता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बोला मैं नहीं खेलूँगा। तो उसके साथ खेलने में, गेम खेलने में यही मज़ा आता है। तो यहाँ और भी लोग थे, 1-2 लोग और थे, ज़्यादा नहीं। तो क्राउड तो नहीं था होटल में कि हाँ बहुत ही क्राउडेड है, ठीक ठाक सा क्राउड था। और अभी ऑफ सीज़न भी चल रहा था, इस वजह से हो सकता है। तो बिल्कुल पीसफुल ही था वो, हमारा जो स्वीट था वो भी बहुत पीसफुल था। तो यहाँ पे जो हमारा ब्रेकफास्ट है, लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या था इस स्वीट्स का। तो ये वाला हमारा इसमें ब्रेकफास्ट जो है कॉम्प्लीमेंट्री था। लंच और डिनर के लिए आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन थे, तो वो कर सकते हैं। तो वो खाना अच्छा मिल रहा था, लोकेशन काफ़ी सुंदर था। जैसे ही रात शुरू होने लगी, इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई। और बहुत सारे कैट्स थे यहाँ पे, हमेशा लगता था हम लोग कैट से घिरे हुए हैं, बहुत सारे कैट्स थे। तो अब हम लोग को लग रहा था कि अब बहुत ठंडी बढ़ रही है, ठंड अच्छी खासी लगने लगी थी। जैसे ही सनसेट हुआ, तो मुझे लग रहा था प्रियांश की तबीयत ख़राब ना हो जाए, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि अब वापस रूम चलते हैं। तो रूम जो था हमारा दूसरे साइड में था, तो हम लोग यहाँ आ गए थे लाइट वाइट के साथ। जो माउंटेन्स का व्यू था बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन ठंड की वजह से रुका नहीं जा रहा था। तो हम लोगों ने सोचा नहीं, अब जाते हैं, बैठते हैं, हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। उम्मीद नहीं किया था कि इतनी ठंडी होगी अभी ऊटी में। तो बहुत अच्छा लगा, एक दिन हमारा बीत गया। नेक्स्ट डे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें प्लान करने वाले थे, तो देखते हैं और क्या प्लान करेंगे और क्या क्या देखने को मिलता है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।